फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ में संभाग एवं जिला दर्शन। पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था बस्तर संभाग। अब हम बस्तर संभाग के प्रत्येक जिले का अध्ययन करेंगे और आज हम जिस जिले का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है बस्तर जिला। तो आइए देखते हैं बस्तर जिला। बस्तर जिला बात करेगा बस्तर जिले की, तो इस जिले का गठन या जिले की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1948 को। रियासतों के विलयकरण के साथ ही इस जिले का गठन हुआ था 1 जनवरी 1948 को। और अगर बात करें इसके पड़ोसी जिले और राज्यों की, पड़ोसी जिले व पड़ोसी राज्य की, तो इसके जो पड़ोसी जिले हैं वो हैं कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। 4 जिलों से सीमा रेखा बनाता है। और जो इसकी पूर्वी सीमा है वो एक अन्य राज्य से लगी हुई है और वो है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से ये पूर्वी सीमा बनाता है, एक राज्य से पूर्वी सीमा बनाता है। अब अगर बात करें इस जिले के तहसील और विकास खंड की, तहसील और विकास खंड की, तो जिले में तहसील और विकास खंड दोनों की संख्या है 7। और अगर देखिए इसका जो जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय वो है जगदलपुर। और जगदलपुर जिला मुख्यालय के साथ ही साथ ये संभाग मुख्यालय भी है बस्तर संभाग का। आइए देखिए तहसील और विकास खंड। सबसे पहले कोंडागांव से नेशनल हाईवे 30 जो कि सिकमा होते हुए फिर आंध्र प्रदेश में प्रवेश करेगा, यह है राष्ट्रीय राजमार्ग 30। इस राष्ट्रीय राजमार्ग में जो तहसील और विकास खंड स्थित है वो है उत्तर में बस्तर, जगदलपुर और दरभा। एक अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि उड़ीसा से होकर आता है वो है नेशनल हाईवे 63। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग में जो तहसील विकास खंड स्थित है वो है बस्तानार। बस्तानार एक जो तहसील है वो रेल मार्ग पर स्थित है। मैंने बताया था कि जयपुर उड़ीसा से एक रेल मार्ग जो कि जगदलपुर और जगदलपुर के बाद फिर दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बाद दंतेवाड़ा के बैलाडीला तक जाता है। ये जो रेल मार्ग है, इस रेल मार्ग में जो तहसील और विकास खंड स्थित है वो है तोकापाल। बस्तर, जगदलपुर, दरभा, तोकापाल और बस्तानार। बचे हुए जो 2 अन्य तहसील विकास खंड है वो एक उत्तर में आ जाएगा लोहड़ीगुड़ा और एक आएगा बकावन। तो जिले के 7 तहसील और यही 7 तहसील विकास खंड भी हैं जो कि है बस्तर, जगदलपुर, दरभा, बस्तानार, तोकापाल, लोहड़ीगुड़ा और बकावन। उसके बाद अगर हम बात करें इस जिले में प्रवाहित होने वाली नदियों की, तो मैंने आपको बताया कि जो बस्तर संभाग है वो गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। और इस गोदावरी अपवाह तंत्र की जो 2 मुख्य सहायक नदियां हैं इंद्रावती और शबरी, वो इसी जिले से होकर गुजरती है। देखिए अगर तो उड़ीसा से आने वाली इंद्रावती नदी जो कि जिले के मध्य से होकर गुजरती है, इंद्रावती नदी, और शबरी नदी जो कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा बनाते हुए प्रवाहित होती है, शबरी नदी। देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल सबसे पहले इंद्रावती नदी को, तो जो इंद्रावती है इसकी एक सहायक नदी कोंडागांव से होकर आ रही है, यह है नारंगी इसकी सहायक नदी। इसी इंद्रावती में स्थित है चित्रकोट गांव में चित्रकोट जलप्रपात। बात करें अगर इस चित्रकोट जलप्रपात की, चित्रकोट जलप्रपात, तो जो चित्रकोट जलप्रपात है ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है और इसी के कारण इस जलप्रपात को संज्ञा दी गई है भारत का नियाग्रा। भारत का नियाग्रा की संज्ञा दी गई है क्योंकि जो विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है नियाग्रा और भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात।
और विश्व का जो सबसे चौड़ा जलप्रपात है उसको कहा गया है नियाग्रा, जो अमेरिका में स्थित है। तो उसी से जो भारत का जो सबसे चौड़ा जलप्रपात है उसको दी गई है भारत के नियाग्रा की संज्ञा, और वो है चित्रकूट। अब अगर हम देखें शबरी नदी, तो शबरी नदी की एक सहायक नदी है जो कि है कांगेर नदी। कांगेर नदी, इस कांगेर नदी की सहायक नदियां हैं मुनगा और बहार। इस मुनगा बहार नदियों में जो एक चित जलप्रपात है वो है तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात। अगर अब हम देखें इस तीरथगढ़ जलप्रपात को, तो यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसे ही कहा जाता है कांगेर घाटी का जादूगर। कांगेर घाटी का जादूगर। और ये स्थित है कांगेर घाटी नेशनल पार्क में। कांगेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित है। ये तो हुई प्रवाहित होने वाली नदियां। अब अगर हम बात करें वन्य संसाधनों की, तो इसी जगदलपुर में कांगेर नदी के पास स्थित है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कांगेर घाटी नेशनल पार्क। अब अगर देखें कांगेर घाटी नेशनल पार्क को, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, तो जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, और ये राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। सबसे छोटा नेशनल पार्क है। उसका जो क्षेत्रफल है वो है 200 किलोमीटर स्क्वायर, 200 वर्ग किलोमीटर। उसी के साथ ये जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है इसे ही एशिया का सबसे पहला जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। उसके पश्चात ये जो कांगेर घाटी है यही संरक्षण किया जा रहा है पहाड़ी मैना का। पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जा रहा है जो कि राज्य का राजकीय पक्षी है। और इसी के जो भैंसा दरहा नामक गांव में, भैंसा दरहा नामक स्थान पर संरक्षण किया जा रहा है मगरमच्छों का। मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है। ये हुआ वन्य संसाधन। अब अगर हम देखें इसके कुछ मुख्य स्थानों में, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं जगदलपुर। जगदलपुर मैंने बताया जिले का जिला मुख्यालय है, साथ ही साथ ये एक नगर निगम भी है। नगर निगम भी है। जगदलपुर प्राचीन कालीन जो बस्तर रियासत है उसकी राजधानी भी रहा है। बस्तर रियासत की राजधानी रहा है। इसे ही चौराहों का शहर बोला जाता है। चौराहों का शहर इसे ही बोला जाता है। उसी के साथ अगर हम बात करें शिक्षा की, उसके पहले देखिए यहीं पर स्थित है आपका दलपत सागर। दलपत सागर जो कि अपना एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। अब अगर हम बात करें जगदलपुर में शिक्षा की बात करें, तो हमने देखा कि जो राज्य द्वारा संचालित 8 राजकीय विश्वविद्यालय है उनमें से एक विश्वविद्यालय यहीं पर है। राज्य द्वारा संचालित 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में से, राज्य द्वारा संचालित 3 इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक इंजीनियरिंग कॉलेज यहीं पर है, और 6 मेडिकल कॉलेज में से एक मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में स्थित है। आइए देखें, तो जो राजकीय विश्वविद्यालय स्थित है वो उसका नाम है महेंद्र कर्मा बस्तर विश्वविद्यालय। और जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो यही जगदलपुर के नाम से है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर। और जो मेडिकल कॉलेज है वो है बलिराम कश्यप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय। और अगर हम देखें इसका सांस्कृतिक परिदृश्य, अगर हम बात करें जगदलपुर के ही सांस्कृतिक परिदृश्य की, तो यहाँ का मुख्य जो है वो है गोंचा
पर्व जिसमें कि रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, और बस्तर दशहरा जो कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके साथ ही जो जगदलपुर है इसी के पास स्थित है नगरनार, और नगरनार में स्थित है NMDC द्वारा संचालित स्टील प्लांट। तो अगर हम देखें फिर से बस्तर को, तो जो बस्तर जिला है ये 4 जिलों से, अन्य जिलों से सीमा रेखा बनाता है और एक राज्य से सीमा रेखा बनाता है। तहसील और विकास खंड हमने देखा दोनों की संख्या 7 है। अगर प्रवाहित होने वाली नदियों की बात करें तो गोदावरी की 2 मुख्य सहायक नदियां इसी जिले से होकर गुजरती है, इंद्रावती और शबरी, और 2 मुख्य जो जलप्रपात है, एक है चित्रकूट जलप्रपात जिसे कि भारत का नियाग्रा कहा गया है, और एक है तीरथगढ़ जलप्रपात जो कि कांगेर घाटी का जादूगर की संज्ञा दी गई है जिसे, और इसी में, और ये स्थित है कांगेर घाटी नेशनल पार्क में। वन्य संसाधन की बात करें तो उसमें हमने देखा यहीं पर स्थित है नेशनल पार्क। राज्य के 3 नेशनल पार्क में से एक नेशनल पार्क यहीं स्थित है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। इसके बारे में हमने देखा कि जो नेशनल पार्क है इसे ही एशिया के पहले जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित होने का श्रेय प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर संरक्षण किया जाता है पहाड़ी मैना और मगरमच्छ का। फिर उसके बाद हमने देखा जगदलपुर में हमने देखा कि ये बस्तर रियासत की राजधानी रहा है और ये चौराहों का शहर बोला जाता है इसे। शिक्षा की दृष्टि से हमने देखा कि यहीं पर स्थित है राज्य द्वारा संचालित एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक राज्य की विश्वविद्यालय। अंत में अगर हम सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करें तो इसका जो प्रसिद्ध है वो है गोंचा पर्व जिसमें कि रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा जो कि अपने आप में एक अलग ही उत्सव है और ये 75 दिनों का होता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब हम संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। और अंत में हमने देखा नगरनार जहां पर कि NMDC द्वारा संचालित स्टील प्लांट है। तो ये हमने देखा बस्तर जिला। अब आगे हम जिस जिले का अध्ययन करेंगे वो है कांकेर जिला। आइए देखिए कांकेर जिला। बात करें अगर कांकेर जिला की तो जिले का गठन या जिले की स्थापना हुई थी 1998 में। 1998 में जिस जिले से अलग होकर एक नया जिला बना था, इसका जो मातृत्व जिला है वो है बस्तर इसका मातृत्व जिला है। और उसके पश्चात अगर हम बात करें इसके पड़ोसी जिले व राज्यों की, इसके सीमावर्ती जिले या राज्यों की बात करें तो इसके सीमावर्ती जिले हैं, उसमें आ जाएगा धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, कोंडागांव और नारायणपुर। बस कांकेर जिला 5 अन्य जिलों से सीमा बनाता है। उसके साथ ही इसकी जो पश्चिमी सीमा है एक अन्य राज्य से लगती है जो कि है मध्य प्रदेश से सीमा रेखा बनाता है ये। अब अगर बात करें इस जिले में उपस्थित तहसील और विकास खंड की, तहसील और विकास खंडों की संख्या की, विकास खंड की, तो जिले में तहसीलों की कुल संख्या है 7 और विकास खंडों की भी कुल संख्या है 7। अब अगर देखिए ये तहसील और विकास खंड कहां पर है तो उसमें बालोद से नेशनल हाईवे 30 जो कोंडागांव बस्तर होते हुए सुकमा फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश में प्रवेश करेगा, ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 30। इस राष्ट्रीय राजमार्ग में जो तहसील और विकास खंड स्थित है वो है चरामा और जिले का जिला मुख्यालय कांकेर। उसके अलावा रेल मार्ग में एक अन्य तहसील स्थित है, बालोद से एक रेल मार्ग जो कि भानु प्रतापपुर तक गया है। भानु प्रतापपुर जो कि एक जिले का तहसील और विकास खंड है। उसके साथ ही अगर अन्य तहसील और विकास खंड की बात की जाए तो पूर्वी सीमा में आ जाएगा नरहरपुर, दक्षिण में देखें तो वहां पर आ जाएगा अंतागढ़, दुर्गकोंदल और पखांजूर।
ये जिले के 7 तहसील चरामा, कांकेर, अंतागढ़, नरहरपुर, भानुप्रतापपुर, दुर्ग कोंदल और पखांजूर। बात करें अगर इसके विकास खंड की, तो जो पखांजूर है ये सिर्फ तहसील है, विकास खंड नहीं है, विकास खंड नहीं है। इसके स्थान पर जो विकास खंड है वो है कोयली बेड़ा, कोयली बेड़ा, ये सिर्फ विकास खंड है, ये तहसील नहीं है। तो हमने देखा जो 7 तहसीलें हैं वो है कांकेर, चरामा, नरहरपुर, भानुप्रतापपुर, दुर्ग कोंदल, पखांजूर और अंतागढ़। जो 7 विकास खंड है उसमें आ जाएंगे नरहरपुर, चरामा, कांकेर, भानुप्रतापपुर, दुर्ग कोंदल, कोयलीबेड़ा और अंतागढ़। अब अगर हम बात करें इस जिले में प्रवाहित होने वाली नदियों की, तो सबसे पहले महानदी जो कि धमतरी के बाद फिर यहां से होकर गुजरती है, महानदी। इस महानदी में स्थित है दुधावा डैम या दुधावा परियोजना। एक अन्य नदी जो कि कांकेर के मलाजकुंडम पहाड़ी से होकर महानदी में मिलती है, दूध नदी। मलाजकुंडम पहाड़ी से निकलती है और महानदी में मिलती है दूध नदी। अन्य नदी की बात करें तो राजनांदगांव से आने वाली कोटरी नदी, कोटरी नदी। तो ये जिले में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं महानदी, दूध नदी और कोटरी नदी। अगर हम बात करें इस जिले के कुछ अन्य मुख्य स्थानों की, तो उसमें आ जाएंगे, यहां पर आ जाएगा गोटी टोला जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, लखनपुरी, अंतागढ़ के पास स्थित राव घाट और कोटरी नदी किनारे स्थित शहर जो है परलकोट, परलकोट। इसमें हम देखेंगे कांकेर को और पखांजूर को भी। तो आइए देखें इस जिले के कुछ मुख्य स्थानों को, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कांकेर की। कांकेर की देखें अगर कांकेर, तो कांकेर जिले का जिला मुख्यालय भी है, जिला मुख्यालय भी है, साथ ही साथ ये तहसील भी है और विकास खंड भी। ये जो कांकेर रियासत है, कांकेर है ये एक रियासत क्षेत्र रहा है, रियासत क्षेत्र रहा है कांकेर। और इसी कांकेर रियासत क्षेत्र से सन 1945 से हुआ था किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। और ये जो कांकेर है ये स्थित है दूध नदी किनारे, दूध नदी किनारे स्थित है, दूध नदी किनारे स्थित है। उसके अलावा अगर हम बात करें अन्य तहसील विकास खंड जो कि है पखांजूर, पखांजूर को देखें, पखांजूर तो इसे बांग्लादेशी शरणार्थी स्थल बनाया गया है, बांग्लादेशी शरणार्थी स्थल, ये बांग्लादेशी शरणार्थी स्थल है। और उसके पश्चात अगर हम बात करें अन्य मुख्य स्थानों की, उसमें सबसे पहले देखते हैं गोटी टोला, गोटी टोला की। तो गोटी टोला एक पुरातात्विक पाषाण कालीन स्थल है, पाषाण कालीन स्थल है। यहां से एलियन के समान चित्र प्राप्त हुए हैं, एलियन के समान चित्र प्राप्त हुए हैं। ये चित्र किस काल के हैं इसका पता अभी तक नहीं लगा पाए हैं। जो प्राग ऐतिहासिक कालीन मानव होते थे वो जगह जगह पर या फिर जहां पर भी रुकते थे वहां पर वो शैल चित्रों का निर्माण करते थे। तो यहाँ से जो शैल चित्र मिला है वो एलियन के समान प्रतीत होता है। उसके अलावा हम देखते हैं लखनपुरी जो कि जिले का एक औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है। इसके अलावा अगर हम बात करें परलकोट की, तो जो परलकोट है ये एक जमींदारी क्षेत्र था और यहां से सन 1824-1825 में हुआ था परलकोट का विद्रोह, परलकोट का विद्रोह अंग्रेजों के अगेंस्ट हुआ था, ये अंग्रेजों के अगेंस्ट हुआ था। और इस विद्रोह के जो नेता थे उनका नाम था गेंद
गेन सिंह नेता का नाम था और इस नेता को उपाधि दी जाती थी, यहाँ के जमींदारों की उपाधि होती थी भूमिया राजा, भूमिया राजा। और इसी गेन सिंह को सन 1825 में 10 जनवरी 1825 में इसी के महल के सामने विद्रोह करने के दोष में फांसी की सजा दे दी गई, फांसी की सजा दे दी गई, फांसी की सजा दे दी गई। और इसी के साथ ये जो नेता गेन सिंह है, इन्हें श्रेय प्राप्त हुआ छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद होने का, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद होने का श्रेय प्राप्त हुआ नेता गेन सिंह को। उसके अलावा अगर हम बात करें राव घाट की, तो जो राव घाट है वो एक लौह अयस्क क्षेत्र है, लौह अयस्क क्षेत्र है। बात करें अगर अन्य लौह अयस्क क्षेत्र की, लौह अयस्क क्षेत्र की, तो उसमें भानु प्रतापपुर के पास आ जाएगा चारगांव, आरी डोंगरी, मेटा बोदली और हाहालद्दी। ये जो है लौह अयस्क क्षेत्र चारगांव, आरी डोंगरी, मेटा बोदली और हाहालद्दी, ये लौह अयस्क क्षेत्र हैं। उसके पश्चात अगर हम बात करें इसके सांस्कृतिक परिदृश्य की, तो उसमें हम देखेंगे कांकेर के पास स्थित है गढ़िया पहाड़, गढ़िया पहाड़। इसी गढ़िया पहाड़ में प्रतिवर्ष होता है गढ़िया महोत्सव, गढ़िया महोत्सव। कुंवार नवरात्र में इस गढ़िया महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये तो हुआ कांकेर जिला। एक बार देखें शुरू से, तो जो कांकेर जिला है इसका गठन हुआ था 1998 में, और इसके पड़ोसी जिले 5 ये मध्य प्रदेश से सीमा रेखा बनाता है, जो एक अन्य राज्य है। तहसील विकासखंड हमने देखा जिनकी संख्या 7 है। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो तहसील और विकासखंड की संख्या 7 है, उसमें जो 7 तहसीलें हैं वो है कांकेर, चरामा, नरहरपुर, भानु प्रतापपुर, दुर्गकोंदल, पखांजूर और अंतागढ़। कोयलीबेड़ा तहसील नहीं है, ये सिर्फ विकासखंड है। उसके पश्चात हमने देखा जिले में प्रवाहित होने वाली नदियां, जिसमें महानदी जिस पर स्थित है दुधावा डैम, दूध नदी मलाजकुरुम की पहाड़ी से जो निकलती है, और कोटरी नदी। उसके पश्चात हमने देखा मुख्य स्थानों में कांकेर, जो कि एक रियासत क्षेत्र रहा है और जहां से 1944-1945 में किसान विद्रोह हुआ था। उसके पश्चात हमने देखा पखांजूर, जो कि एक बांग्लादेशी शरणार्थी स्थल है। गोटीटोला, जो कि एक पाषाणकालीन स्थल है और यहाँ से एलियन के समान दृश्य या उसके चित्र प्राप्त हुए हैं। ये किस काल के हैं उसका पता अभी तक नहीं लगा पाए हैं। लखनपुरी एक औद्योगिक क्षेत्र है जिले का। परलकोट जहाँ के जमींदार थे नेता गेन सिंह, जिन्हें भूमिया राजा भी कहा जाता था। इन्होंने 1825-1824 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था और उसी के दोष में उन्हें 10 जनवरी 1825 को फांसी की सजा दे दी गई थी। इसी के साथ ही वो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहलाए। उसके बाद हमने देखा कि रावघाट और चारगांव, आरी डोंगरी, मेटा बोदली और हाहालद्दी, जो कि जिले के अन्य लौह अयस्क क्षेत्र हैं। फिर उसके बाद अंत में हमने देखा गढ़िया पहाड़, जो कि सांस्कृतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थल है और यहाँ पर आयोजित होता है प्रतिवर्ष गढ़िया महोत्सव, जो कि कुंवार नवरात्र में आयोजित किया जाता है। तो ये तो हमने बात की अभी कांकेर जिले की। आगे हम इस संभाग के और भी अन्य जिलों की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।